वक्त ऐसा बना ले 75 वर्ष का आपने किया, लेकिन मैं इसका अर्थ जानता हूँ। 75 वर्ष की साल जब उड़ी जाती है तो उसका अर्थ ये होता है कि अब आपकी आयु हो गई, अब जरा बाजू हमको करने। नमस्कार दोस्तों, 75 की उम्र एक ऐसा नंबर है जिसे लेकर के अब भारत की राजनीति में रिटायरमेंट अलार्म बज चुका है। और इस अलार्म का सबसे बड़ा नाम है नरेंद्र दामोदर दास मोदी, जिन्होंने देश को चाय की केतली से उठा करके अंतर्राष्ट्रीय मंच तक पहुंचाया। लेकिन अब सवाल ये है कि क्या बीजेपी उन्हें विदाई देने वाली है? क्या 2029 से पहले ही मोदी की राजनीति संन्यास लेने वाली है? आपको याद होगा एल.के. आडवाणी जी के बारे में। 75 पार होते ही इनको मार्गदर्शक मंडल में भेज दिया गया था, वो भी इन्हीं नेताओं के द्वारा। मुरली मनोहर जोशी, यशवंत सिन्हा, सुमित्रा महाजन जैसे दिग्गजों को उम्र के आधार पर विदा कर दिया गया था। मतलब कि सबने एक जैसी विदाई देखी और अब खुद उसी रिवाज की तलवार हम कह सकते हैं कि मोदी जी के ऊपर लटक रही है। क्या सच में 2025 में सितंबर मंथ में जो हमारे मोदी जी का जन्मदिन है, इस वर्ष से अपने 75 साल पूरे करने वाले हैं, क्या इनका 2025 हम कहते हैं राजनीति का एक अंतिम अध्याय होगा? और अगर हाँ, तो मोदी के बाद आखिरकार कौन बनेगा भारत का प्रधानमंत्री? तो चलिए जानते हैं आज के इस वीडियो में। जय श्री राजनीति, थोड़ा सा ये जयकारा आप भी लगा दीजिएगा। देखिए क्या हुआ कि मोदी जी का जन्म हुआ था 17 सितंबर 1950 को, राइट, यानी कि 2025 में अब वो 75 साल के हो चुके हैं। ये वो उम्र है जिसे बीजेपी ने अनौपचारिक तौर पर सेवानिवृत्ति की रेखा माना जाता है इस बीजेपी के द्वारा। और बीजेपी का 75 साल का जो रोल है वो अब एक मिथ है या फिर रियलिटी? चलिए समझते हैं इस बात को। क्या होता है, बीजेपी कभी भी इस 75 साल रिटायरमेंट रूल को आधिकारिक तौर पर नहीं मानती है, लेकिन प्रैक्टिकली देखा जाए तो पार्टी के ज़्यादातर वरिष्ठ नेताओं को 75 साल के बाद में एक मार्गदर्शक मंडल में भेज दिया जाता है कि हम आपको पार्टी से निकाल नहीं रहे हो, आप बस केवल हमारी पार्टी का करोगे मार्गदर्शक। मतलब कि हर मीटिंग में आप अटेंड होंगे, अपनी राय आप दे सकते हो, क्योंकि आपका एक्सपीरियंस हमारी पार्टी के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो हम आपको कोई पद नहीं देंगे। हमने एक अपना मार्गदर्शक मंडल बना रखा है, एक ठीक है संगठन तैयार कर रखा है, आप केवल वहाँ रहोगे बस। अब सोचिए। और 2014 में 2014 में खुद मोदी जी ने कहा भी था एक सेंटेंस, वो था आपका, वी बिलीव इन गिविंग अपॉर्चुनिटी टू न्यू जनरेशन। और अब जब खुद वही उम्र में पहुंच चुके हैं तो क्या वो अपनी ही बात पर टिके रहेंगे या सत्ता का सिंहासन नहीं छोड़ेंगे? आपको क्या लगता है? वीडियो को पॉज करके, आपको भी अच्छा खासा आइडिया होगा ना भारत का, तो बताइए मुझे अगला पीएम कौन होगा? क्या अगला पीएम सच में हमारे पीएम मोदी जी होंगे या फिर कोई और? अब बात करते हैं कि एक्चुअली बीजेपी का थोड़ा सा ना जो इंडिया के अंदर जो इनकी छवि है थोड़ी सी तो खराब हुई है, थोड़ी सी बस केवल। देखिए 2024 में चुनाव हुए थे, आपको याद होगा। 2024 में लोकसभा चुनाव के बाद में बीजेपी की आंतरिक राजनीति थोड़ी सी खतरे में आई थी, क्योंकि इस इलेक्शंस में बीजेपी को 240 सीटें मिली थी और बहुमत से 32 सीटें कम, और एनडीए सरकार यहाँ पर क्या होगी, इनको तैयार करनी थी। तो उन्होंने क्या करा, नीतीश कुमार से और चंद्रबाबू नायडू जैसे पार्टनरों के सहारे ये नतीजे क्या इशारा कर रहे हैं पता है आपको? भाई एनडीए सरकार कब बनी थी? इनकी हेल्प के बाद बनी थी। ये तरीके से अपनी सिंगल मेजॉरिटी भी नहीं ला पाए थे, और अब मोदी मैजिक कहीं ना कहीं कमज़ोर पड़ रहा है लोकसभा के अंदर। और पार्टी में दोस्तों अभी भी क्या है, अमित शाह हैं, यूपी के सीएम योगी भी है, जेपी नड्डा भी है, और संघ के अध्यक्ष भी हैं। मतलब कि चारों अपने अपने तरीके से पोस्ट मोदी युग की स्क्रिप्ट तैयार कर रहे हैं। शुरुआत में उनको वीडियो अटैच किया था, वो आरएसएस के अध्यक्ष हैं मोहन भागवत। सोचिए इन्होंने क्या बोला है, ये साफ साफ इन्होंने कहेंगे इशारा किया है पीएम मोदी की तरफ कि अब आपको अपना पद त्याग देना चाहिए, एक नया पीएम भारत का बनना चाहिए। अब वो कौन बनेगा, वेट एंड वॉच। अब बात करते हैं कि आखिरकार पीएम मोदी के बाद कौन हो सकता है भारत का प्रधानमंत्री। तो यहाँ पर सबसे पहला शायद आपके माइंड में रिप्लाई आ रहा होगा, अमित शाह। एक्चुअली ये पार्टी के मास्टरमाइंड हैं, लेकिन यहाँ पर करिश्मा ये ज़्यादा खास कुछ नहीं कर पाए हैं अब तक। खास तौर पे ये हमारे क्या हैं, गृह मंत्री हैं वर्तमान में अमित शाह। लेकिन बॉर्डर में जो हाल चल रहा है, किस तरह से हमारे देश के अंदर पहलगाम हमले के बाद में आतंकवादी घुस आ पाए, बॉर्डर को क्रॉस करके ईजिली गलवान घाटी पर चाइना की आर्मी घुस आई, तो उसके बाद कहीं ना कहीं लोगों का विश्वास हल्का सा डगमगाया। लेकिन पार्टी के जो वर्तमान में अधिकारी हैं उनका विश्वास इनके ऊपर बहुत अटूट है। शायद ये बन सकते हैं।
अगली पर्सनैलिटी है योगी आदित्यनाथ, जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। इनकी जनता के बीच में ज़बरदस्त लोकप्रियता है, लेकिन जो आरएसएस है ना, उसके साथ में इनकी ट्यूनिंग बिल्कुल नहीं बैठती है, तो शायद ये पीएम नहीं बन सकते हैं। थर्ड पर्सनैलिटी है जेपी नड्डा, संगठन के खिलाड़ी हैं ये, लेकिन जनता में चेहरा बिल्कुल नील बटा सन्नाटा है। उसके अलावा बैकअप में कुछ और भी नेता आ सकते हैं, जैसे कि धर्मेंद्र प्रधान हो गए, शिवराज सिंह चौहान हो गए और देवेंद्र फडणवीस। इनको हमें एज ए बैकअप के रूप में रख सकते हैं। मतलब कि अभी तक मोदी जैसा कोई नहीं है। वहीं अगर हम बात करें आरएसएस के बारे में, यानी कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के बारे में, जो बीजेपी की रगों में बहता है, वो हमेशा व्यक्ति नहीं विचार की बात करता है, और संघ ये चाहता है कि नया नेतृत्व आकर के उभरे बीजेपी के अंदर। वीडियो की शुरुआत में आपने देख लिया होगा उनका स्टेटमेंट। मैं दोबारा से उनकी स्टेटमेंट यहाँ पर अटैच कर रहा हूँ, आप सुन लीजिएगा अच्छे से। सोचिए, 2025 में मोहन भागवत खुद 75 साल पूरे करने वाले हैं, और संघ के अंदर भी एक बदलाव की बहुत बड़ी तैयारी है, और ऐसे में मोदी जी के ऊपर सत्ता छोड़ने का एक नैतिक दबाव आने वाला है। और दूसरी तरफ जो दोस्तों सूत्र हैं, आप देखिएगा यूट्यूब पर बहुत सारे वीडियो से संबंधित आ चुके हैं, तो आपको एक कंक्लूजन निकल के आपके सामने ये आएगा कि 2026 या फिर ऐसे में मोदी जी पर भी ये सत्ता छोड़ने का दबाव है, शायद ये इसको फॉलो कर सकते हैं, औपचारिक विदाई ले सकते हैं और मार्गदर्शन मंडल में ही जा सकते हैं। लेकिन अब मोदी जी खुद क्या चाहते हैं? अगर आप इनके रिसेंट के भाषण सुनोगे, जिनकी लगातार जो विदेश यात्राओं में मुझे डंका बजा रहे हैं हमारे भारत का, देखा होगा ब्रिक्स में कैसे इन्होंने बिल्कुल बिंदास तरीके से अपने मत रखे दुनिया के सामने। तो मोदी जी क्या चाहते हैं, इनके मन की बातों को हम थोड़ा सा जान लेते हैं। एक्चुअली इनका जो पीएम पद का जो कार्यकाल समाप्त होगा वो होगा 2029 तक, राइट। अब यहाँ पर कुछ हमारे भारत के पीएम ऐसे भी रहे हैं जो 75 साल के बाद में भी भारत के प्रधानमंत्री के पद के रूप में उन्हें यहाँ पर पदभार ग्रहण किया है, ठीक है। और जिसमें आपके हम कह सकते हैं कि क्या है, नेहरू जी थे, इंदिरा गांधी और वाजपेयी की तरह इतिहास में संपूर्ण कार्यकाल वाले पीएम बनकर विदाई क्या पता ये ले सकते हैं। और मोदी जी ने भी अपने भाषणों में, रिसेंट के भाषणों में बार बार ये भी कहा है कि मैं भाग्य से नहीं बल्कि संकल्प से यहाँ पर आया हूँ। और इनका ये स्टेटमेंट ये दिखाता है कि वो खुद को कोई नॉर्मल नेता नहीं मानते हैं, तो क्या उनका जाना भी साधारण होगा या फिर कुछ और वैसे भी ये खुद को नॉन बायोलॉजिकल कहते हैं। क्या सच में पीएम मोदी जी भगवान का अवतार हैं? आपको क्या लगता है? क्योंकि भगवान कुछ भी कर सकते हैं। तो दोस्तों, 75 साल की उम्र एक मोड़ है, लेकिन मोदी जी क्या अब राजनीतिक रिटायरमेंट लेंगे या फिर 2029 तक इस पद पर जमे रहेंगे? मोदी जी ने एक्चुअली 75 साल की उम्र में न सिर्फ राजनीति को जिया है, बल्कि उसे एक नई परिभाषा भी दी है। लेकिन अब सवाल ये है कि क्या वही पार्टी जो दूसरों को 75 साल के बाद रिटायर कर देती है, अब खुद अपने सबसे बड़े चेहरे को क्या ये रोक पाएगी? और सबसे अहम सवाल ये है कि क्या इंडिया अब मोदी युग के आखिरी अध्याय में पहुंच चुका है? नीचे कमेंट करके आप मुझे पक्का बताइएगा कि मोदी जी को अब विदाई ले लेनी चाहिए या फिर 2029 तक यहाँ पर रुकना चाहिए। डीप डाइव करिए, अच्छे से मंथन करिएगा, उसके बाद ही आप मुझे कमेंट करिएगा। सो गाइस, आज के इस वीडियो में बस कर इतना ही। मिलता हूँ जल्द नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।